मृत्युलोक में भी जो भगवान को देख सकता है, वो शरीर जो जीते जी गम, चिंता, परेशानियां, टेंशन, बीमारियों से आजाद हो सकता है, वो शरीर जो आत्मविश्वास हासिल कर ले तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं रहती। तो मालिक ने ऐसा शरीर बख्शा है, मनुष्य शरीर, जिसमें आत्मविश्वास हो तो बुलंदियां छू सकता है। और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए धर्मों में तो आदिकाल से कहा गया है कि अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो गुरु मंत्र का जाप करो, नाम जपो, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा आता करो। और नासा साइंस के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये मानने लगे हैं कि अगर आत्मबल चाहिए, विल पावर चाहिए, तो आप एक वर्ड्स लो और कंटिन्यू मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की विधि में लगातार बैठो, यानी वो शब्द लेके उसका लगातार जाप करो। हिंदू, इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म की थ्योरी भी यही है कि आप एक शब्द, जिसे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा और इंग्लिश फकीर मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, तो उन शब्दों का अभ्यास करना है। आज से हजारों साल पहले ये लिखा जा चुका है। तो बताइए, धर्म बड़ा या विज्ञान? विज्ञान ने अभी कहा है कि एक शब्द लो, उस पे अभ्यास करो, ध्यान में बैठो, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। जबकि हमारे वेद शास्त्रों में हजारों साल पहले यही लिखा है कि वो गुरु मंत्र लो, उसका जाप करो, तो जीते जी गम, चिंता, परेशानियों से मुक्ति और मरने के बाद जन्म मरण से मुक्ति। हम विज्ञान को पढ़ते रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि विज्ञान भगवान है। वो एक रिसर्च का सेंटर है, आदमी के अंदर उठने वाली जिज्ञासा या आवश्यकता को पूरी करने वाली एक थ्योरी है। लेकिन धर्म महाविज्ञान है या सब कुछ है, क्योंकि धर्म ने, भगवान के नाम ने सिखाया आदमी ने कपड़े कैसे पहनना है, रहना कैसे है, बोलना कैसे है, सोना कब, जागना कब है, ये सब धर्म ने सिखाया। अगर ये ना सीखा होता तो क्या विज्ञान में रिसर्च कर पाता? तो बेसिकली भगवान की भक्ति से ही आदमी आदमी बना है। फिर उसके अंदर जिज्ञासा आई, आवश्यकता आई, उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च करता रहा और रिसर्च का नाम पड़ा साइंस या विज्ञान। तो विज्ञान तो बेचारी अब मानने लगी है, धर्म में जो रिसर्च हुई है वो कहने सुनने से परे है। विज्ञान ने तो ये बताया है सबसे तेज गति प्रकाश की है, पर अभी विज्ञान मान जाएगी, देखना, अगर रिसर्च करेगी कि सबसे तेज गति तो मन की है। यहां तक विज्ञान थोड़ा बहुत सोच सकती है, लेकिन वो कभी नहीं पकड़ सकती कि इन सबसे बढ़ के अरबों गुना तेज गति आत्मा की है। आत्मा एक बार अभ्यास कर ले, एक बार परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कर ले, तो सेकंड के 100वें हिस्से में खंडों ब्रह्मांडों को पार करती हुई मालिक के दर्शन पल में कर सकती है, सेकंड के 100वें हिस्से में कर सकती है। इतनी गति कोई सोच भी नहीं सकता। सूरज से आने की रोशनी की तुलना है, वो तो इन सूरजों से परे की बातें हैं।
इन ब्रह्मांड नहीं, ऐसे लाखों ब्रह्मांड, सैकड़े ब्रह्मांडों को पार करके पार ब्रह्म होना पड़ता है, फिर आत्मा को मालिक के दर्शन होते हैं। तो इतनी स्पीड है आत्मा की। लेकिन एक शराफ है आत्मा के साथ। वो शराफ जब आत्मा अल्लाह वाहिगुरु राम से बिछुड़ी है, ये मालिक की ही अंश, मालिक की एक पावर का टुकड़ा, अगर सीधी भाषा में बोले, शरीर में आया तो मालिक ने आवाज दी कि भाई वापस आओ। कई कहते क्या मालिक को पता नहीं था? सब पता होता है मालिक को, पर उसने फिर भी ये कमी नहीं छोड़ी, कल को आप जैसा कोई सवाल ना कर दे कि मालिक ने फिर आत्माएं भेजी क्यों। अगर उसने बाद में बुलाना था तो भेजी क्यों? भेजी तो उसने फौरन आवाज भी लगा दी, आ जाओ वापस, आपने सुनी क्यों नहीं? तो कोई जवाब नहीं, हमें तो याद ही नहीं। हो गया ना काम तमाम। याद करवा देते हैं, सुमरन करो, याद आ जाएगा कैसी आवाज आई थी, उसको फिर से सुन लो। चलो पहले वाला याद नहीं, छोड़ो, अब तो आप सही सलामत हैं, आपको समझ है। मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा, नाम का जाप करो, और आपके अंदर अब भी वो आवाज चल रही कि आ बेटा वापिस आजा, आत्मा को उसको पकड़ लो, जन्म मरण से आजाद हो जाओ और मालिक के नूरी शुभ रूप से माला माल हो जाओ। और जब आदमी के अंदर आत्मविश्वास आता है ना, वो निर्भय हो जाता है, कोई डर नहीं रहता, निर्वैर, किसी से वैर नहीं रहता, सब उसके दोस्त मित्र बन जाते हैं, सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करता है। वो दोस्ती नहीं कि एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाया जाता, एक दूसरे के बिना सोया नहीं जाता, वो कोई मित्रता नहीं, पता नहीं कब साथ छोड़ जाएं ऐसे मित्र। सच्चा साथी बनाना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाओ, जो एक बार आपका हो गया तो दोनों जहां में कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। हर दुख में, हर परेशानी में वो आपका साथ देगा। पर उसे अपना साथी बनाए कैसे? गुरु मंत्र, नाम, कलमा, उस शब्द का अभ्यास करो। उस शब्द के द्वारा ही इंसान मालिक को पा सकता है, आवागमन से आजाद हो सकता है, और वह तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। आदमी आज दुनिया में क्यों भाग रहे हैं? किसी को देख लो आप, नंबर एक, बुरा ना मानना, पैसा। पैसे के बिना आज कलयुग है, कोई बात करना नहीं चाहता। अपने आप को कितना भी बड़ा इंसान बताएं, मानवता भलाई की बातें करें, लेकिन पैसे बिना वो बात भी नहीं करते। तो ये पैसा जिसे देखो दौड़ रहा है, कोई महीने के 1000 के लिए, तो कोई 10,000 के लिए, कोई 20,000 के लिए, कोई 2-3 हजार के लिए, हर कोई दौड़ रहा है। हर किसी का मकसद पैसा, पैसा, पैसा। हम पैसा कमाने के विरोधी नहीं है, बल्कि पक्षधर हैं। पैसा तो कमाना है, लेकिन किसी की जेब काट के, ठगी बेईमानी से, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से अगर आप पैसा कमाओगे तो ये पैसा आपके लिए जहर हो जाएगा। सब कुछ आएगा घर में, मोटर गाड़ियां, सब कुछ, लेकिन अगर शरीर ही सलामत ना रहे, शरीर ही बीमारियों का घर बन गया, पैसे को चाट लो, क्या उससे वो गरीब अच्छा नहीं जो तंदुरुस्त है, अपनी नींद सोता है, अपनी मर्जी से जागता है, शरीर तंदुरुस्त है, दीवार से छलांग मारे तो मारता है, और आप टॉयलेट में ज्यादा देर बैठ गए तो डिस्क हिल गई। ये डिस्क नहीं हिली, इसमें माया रानी, वो पाप गुनाह जिनको दबाया है, जिनका पलाट छीना है, जिनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको झुका दिया है, ठगी मारी है, उनकी बददुएं डिस्क हिला देती हैं। या फिर आपके पाप कर्म, बुरे कर्म, ऐसा हो जाता है। कुछ डिस्क इसलिए भी हिल रही हैं, खान पान ही जहरीला हो गया है, बहुत जहर है खाने में।
आप सोचते हैं गाय भैंस का दूध अमृत होता है, ये आयुर्वेदा भी कहता है, लेकिन अगर गाय भैंस को सारा दिन यूरिया डाया, सारा दिन जहर खिलाओगे तो कहां से अमृत आएगा? भाइयों, जो जिनके घरों में भी ऐसे पशु होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना खिलाओ। ज्वार कम हो जाएगी कोई बात नहीं, बरसीन कम हो जाएगी कोई बात नहीं, उस पे स्प्रे खाद ना डालो। आप गोबर की खाद डाल लो, केंचुए की खाद डाल लो, यकीन मानो आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे और औलाद भी स्वस्थ रहेगी। जब आप अच्छा ज्वार का रंग पीला पीला सा है, मार छिट्टा यूरिया डाल दे, घोल यूरिया डाया स्प्रे कर दे, हाँ काले नाग जैसी होगी, काले नाग जैसी ही होगी। वाकई सच है, क्योंकि काला नाग जहरीला होता है, आपको पता है। कहते तो आप सच हैं, पर आप कुछ और अंदाज में। तो गेहूं पे ना सही हो, पीली सी हो, फिर स्प्रे, फिर तरह तरह की चीजें, फिर कहता देखिए ऐसे होगी काले नाग जैसी। वाकई आज आपने हर चीज को काला नाग ही बना रखा है। तो जितने भी जमींदार भाई किसान सुन रहे हैं, हमारा ये रिसर्च किया हुआ है, सतगुरु ने कृपा की, जन्मी ऐसे घर में हुआ, बेपुराज ने रहमत की, हर तरह का रिसर्च करने का मौका मिला। तो खेती बाड़ी में भी रिसर्च किया। सिर्फ 15 बीघा, यहां के माने तो 8-10 एकड़ ही जमीन थी जिसमें पानी लगता था, बल्कि 120-30 एकड़ जमीन थी कुल। तो हम 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे, पूरी खेतीबाड़ी करने लगे और बिना कराहा लगाए सारी जमीन पे पानी लगाना शुरू कर दिया था। आप पूछें कैसे? कुछ जिम्मेदारों को इंटरेस्ट होता है, ऐसे कैसे? टीले थे बहुत बड़े, जो यहां सरसा में पहले आए होंगे उन्होंने देखा, यहां तो 30-30 फुट ऊंचे, यानी जितना शेड है इतने ऊंचे टीले थे। आज आप बैठे बालू रेत के टीले, रोड से कोई इधर आता नहीं था, गर्मियों में झुलस जाता। तो वहां थोड़े से छोटे थे, 15 फुट 10 फुट के टीले थे। लेकिन जैसे आंधी आती तो प्यारी साथ संगत जी, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमारा तो सतगुरु मौला, हम तो खाक चौकीदार हैं। तो हम आंखें खुली रखते और बिल्कुल छोटे से थे, पूरा कपड़ा बांध लेते कानों में हर जगह, और आंधी आती, तूफान आता, तो हमारे साथी थे जो साथ काम करते थे, जिनको आजकल लोग नौकर सीरी ठेके दे रखे बातें कहते हैं, हम उन्हें साथी ही के अपना साथी की तरह मानते थे। आप पूछ लीजिए उनसे, कोई छुपाने वाली बात नहीं। तो हम क्या करते, आंधी आती, छोटे से थे 6-7 साल के, तो उनको कहते रहे ये पक्की ईंट उठाओ, पक्की ईंट उठा लेते। कोई भी बड़ा टीला होता उस पर 3 ईंटें रख देते एक अलग एंगल में, और अगले दिन देखते टीला साफ होता वहां से। यूं खेल खेल में पूरी की पूरी धरती समतल कर दी और एक नया पैसा नहीं लगाया। कभी खाद स्प्रे उस तरह से नहीं डालते थे जैसे आज अंधाधुंध इसका इस्तेमाल हो रहा है। फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, और सेहत पे पैसा भी लगेगा ज्यादा, खत्म भी ज्यादा होते हैं। आज तो रसोई के पास ही टॉयलेट है, रसोई बनाते बनाते आ जाए तो पड़क जाओ। पहले गांव में 5 किलोमीटर जाके आते थे, और फिर आज वाले 5 किलोमीटर जाएं तो जरूरत ही नहीं जाने की, वैसे ही आ जाएंगे। कपड़े खराब, आगे धो लो। इतनी किसके पास टाइम है? बाकी कहते हमारे पास साधन है, साधन नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है। साधन अलग चीज है। पहले बुजुर्ग जाते, किसी साइंस से पूछ लो, सुबह सुबह घूमना जितना सेहत के लिए फायदेमंद है और कोई चीज हो ही नहीं सकती। और जब जरूरत पूरी करनी है तो जाना ही पड़ता था। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाद का काम तो आदमी की गंदगी भी करी जाती है, ज्यादा नहीं तो। ये भी हकीकत। पशुओं से गैस लेते हैं, पशुओं के गोबर से गैस बनती है, उसके सिलेंडर वगैरह भी भरते हैं। और आप हकीकत जानो, आदमी की गंदगी से भी गैस बनती है, पर उसका सिलेंडर भर लो, कोई रसोई में नहीं रखेगा। साइंटिस्ट यहां आए हैं क्योंकि हमारा इसमें रुचि है, बहुत सारे डिस्कशन होता रहता है। वो कहते गुरुजी थोड़ा सा ही फर्क है, बस
तो हमने कहा था भाई हमारे तो बहुत संगत आती है, यहाँ गैस का बड़ा सा प्लांट लगा लो। चक्कर ये पड़ गया कि जब पता चला कि यहाँ की गैस है तो आप सोच लो आदमी की गैस, वैसी गड़बड़ हो जाती, उस कमरे में कोई नहीं बैठता। सो आदमी का कितना बुरा हाल है, क्योंकि खान पान में बदलाव आ चुके हैं। फकीर वो बताते हैं जो चल रहा है, रूहानियत इसी का नाम है। पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें आपको बता देंगे, आप पवित्र ग्रंथों में पढ़ लो, वो एक एक अक्षर सच। पर रूहानियत का मतलब होता है, सूफियत का, जो चल रहा है उस पे कटाक्ष करना, रीत बताना और कुरीति से रोकना। तो आप ऑर्गेनिक भोजन खाएं, निरोग रहें। राजस्थान में अब भी कई इलाके हैं यहां डॉक्टर नहीं है। हमारा जन्म हुआ सूरतगढ़ साइड में, जो लोग गए हैं पता है, तो वहां डॉक्टर नहीं था पहले। सब लोग ऑर्गेनिक, बरानी, पानी नहीं लगता था, खाना खाते थे, कोई बीमारी होती ही नहीं थी, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा बहुत हो जाता, बात खत्म, कोई खास बात नहीं थी। यहां तक कि हमने बहुत सारे देसी फार्मूले बना रखे थे, और वो हकीकत में एक आध आपको बता देते हैं, पैर में मोच आ जाती, क्योंकि हमने सतगुरु की कृपा से बच्चों ने गिना है 29 के 32 नेशनल गेम खेले हैं हमने, कोई गेम छोड़ा ही नहीं। या तो राम नाम जपते थे, या गेम, या फिर एग्रीकल्चर में बहुत ख्याल था, या विज्ञान, जो भी टाइम मिलता, पढ़ने का भी अलग से 4 घंटे सतगुरु की कृपा से, या 3 घंटे सोया करते थे तब से लेके। तो किसी को मोच आ जाती, प्लेयर खेलते, मोच आ गई, पैर मुड़ गया, तो हम बस उसकी बाजू पकड़ते, वो चीखे मारता, एक को पीछे धक्का लगाने लगा लेते, पूरे ग्राउंड में दौड़ाते, 1 चक्कर 2 चक्कर, भाग। वो कहता मैं मर जाऊंगा। हमने कोई बात नहीं, मर जाएगा, लकड़ियां हैं, फिक्र ना कर। तो गेमों में, प्लेयरों में ऐसी चलती रहती है, तू क्यों फिक्र करता है। तो वो बेचारे को भागना पड़ता, कुछ हम खींच लेते, भागता तो कैसे ना। तो 1-2 राउंड लगाते, तो इतने में वो कहते हैं मेरे कुछ हुआ था, बिल्कुल मोच नाम मात्र रह जाती। हमने कहा अगर इस तरह दौड़ना है तो अभी ठीक, थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, वरना 7 दिन बेटा पांव हो जाएगा जैसे कोई गुब्बारा फूला हो। 7 दिन बैठा टकोर करता रहना, या बर्फ लगाते रहना। तो ये ऐसे फार्मूले, कई बार चोट लग जाती, क्या हुआ, खून निकला है, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल घूमी, कट लग गया, तो भाई क्या हुआ, खून निकला, चल चल भाग भाग भाग, पेशाब करके आ, ऊपरी कर ले, पट्टी लग गई। कभी नहीं खराब हुआ। खेतों में काम करते, दाती चलाते, फसल काटते, दाती लग गई, पट्टी पट्टी उड़े, डॉक्टर बैठा है, चल चल कहीं साइड में चला जा और अपना पेशाब करे हाथ पे। और यकीन मानिए आज ये साइंस ने भी मान ली है ये चीज कि वाकई इसमें एंटीबायोटिक होता है। और ये हमारे तो देसी नुस्खे हैं बहुत सारे। कई डॉक्टर आए दिल्ली से बड़े बड़े, अब हमारे ख्याल में नहीं, तब आया करते थे, अब तो शायद यहीं होंगे। तो ऐसे झुक के आए, सीधा नहीं हुआ जा रहा था, वो कोई कहता चुक पैगी, कोई कुछ हो गया। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, ऐसा होता था कि चल पीठ जोड़, यहाँ एक सेवादार है लंबा सा हरदीप, उसको कहा पीठ जोड़ भाई, इसकी पीठ जोड़ी, झटका दे दे पीछे को, झटका दिया, वो सीधा हो गया। वो बार बार लंबा ही लेटता रहा, कहता गुरुजी मेरा तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था, हो गया बेटा ऑपरेशन, चल। तो ऐसे देसी नुस्खे हैं, वरना खोल के रख देते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो फकीरों के ख्याल में आता है, तो वो बता देते ताकि सारी दुनिया का भला हो जाए। और इसमें हमारी मान बढ़ाई नहीं है, उस राम की और उसकी औलाद का भला हो, इसके लिए संत हर कर्म कर जाते हैं। आपकी खुशी के लिए हम हर कर्म करते हैं। इसमें कहते हैं आपकी नहीं खुशी, जब आप खुश हो, हमारी तो खुशी फिर कहने सुनने से परे है। क्योंकि जब मालिक की औलाद खुश है, मालिक की जो भी औलाद है वो फकीर की भी औलाद होती है। औलाद माने ना माने फकीर को अपना मां बाप, लेकिन फकीर उसे अपना बेटा या बेटी जरूर मानते हैं। वो उसकी मर्जी, उसकी सोच है। पिता तो जन्म देने वाले मां बाप होते हैं, किसी धर्म में पढ़ लो, गुरु भी मां बाप होता है, जो यहां नहीं वहां भी संभाल करता है। इधर वाले मां बाप यहीं रह जाते हैं, या आप ही उन्हें विदा कर देते हैं, वो तब भी साथ रहता है। क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति, और भगवान है जो हर समय हर पल जीव के साथ रहता है। तो इसलिए भाई जो ख्याल में आ जाती हैं बातें आपको बता देते हैं, मान लो तो भला ही भला है,
तो डिस्क हिलने की बात आई थी। आजकल नौजवान इससे बहुत ग्रस्त रहते हैं क्योंकि कोई शिक्षा ही नहीं रही है। तो आप जब कोई भी सामान उठाते हैं धरती से, आप पल्ले बांध लो, आपकी कमर दर्द नहीं होगी। पीठ को बिल्कुल सीधा रखो, नीचे से झुक के कोई सामान उठाना है तो घुटने मोड़ के उठाओ, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, आपकी कमर दर्द कभी नहीं होगा। पर अपने तो सारा ही उल्टा है। हमने नौजवानों को काम करते देखा है, घुटने तो बेचारे सीधे होते हैं और कमर से नीचे टों नीचे, बेचारा यहां क्या स्प्रिंग लगा है, कभी तो फिर हिलेगा ही मामला। तो कमर ये चीज, ये जॉइंट सीधा हो, घुटनों में मोड़ दिया है भगवान ने, मोड़ने के लिए है। इसको मोड़ो, सामान उठाओ, कमर सीधी रखो, कमर दर्द नहीं होता। ये अजमाई हुई चीजें हैं, मानो ना मानो आपकी मर्जी। तो भाई फकीरों का काम गाइड करना है, हर छोटी छोटी बात वो गाइड करते हैं। वो वैज्ञानिकों की तरह या जादूगर की तरह नहीं होता जो चीजों को छुपा के रखे कुछ देर कि मेरा नाम ही नहीं होगा अगर मैंने ये चीज छुपाई ना। तो फकीर तो कहते हैं मुझे मिला, तुझे क्यों नहीं मिला, तुझे भी मिलना चाहिए। तो हमें सतगुरु मौला ने रहमत की, आप सब में हमारा दाता रहबर नजर आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा, आपको भी आना चाहिए। हमने क्या किया, सतगुरु पे बेइंतहा भरोसा, उनके रहमो करम से उन्होंने करवाया था, है 100% रहेगा आखिर तक। ये करवाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने करवाया। दृढ़ विश्वास हर वचन को, चाहे दूसरों को उल्टा लगता था, माना 100% सही है और वो 100% सही हुआ। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, राम का नाम जपा करो। बाकी सुमरण चलते फिरते वो तो हमेशा ख्यालों में रहता है, चलता ही रहता है। तो वो ऐसा बन जाए तो आपको भी कोई अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। ईश्वर का नाम बताने के लिए संत सत्संग लगाते हैं। उनका मकसद हर इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ना होता है, ताकि हर इंसान इस मृत्यु लोक में रहता हुआ परमानंद की प्राप्ति कर सके। कोई अंदर और बाहर खुशी दे सकता है और परमानेंट खुशी दे सकता है, तो वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। और उसे ढूंढने के लिए उजाड़ों में, जंगलों, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। देखने वाली आंख चाहिए, वो आप सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। उस परमपिता परमात्मा को हासिल करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए पहले उसका बनना पड़ता है, खुद ही को मिटाना पड़ता है, तभी जाके वो राम हासिल होता है। जब तक आपके अंदर खुदी है, हौमे है, मैं है, तब तक मालिक आपसे बहुत दूर है। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा था मन को कैसे समझाएं, तो वो प्याज की पनीरी लगा रहे थे, प्याज खेतों में रोपित कर रहे थे। तो उन्होंने एक हाथ में प्याज की पनीरी पकड़ी हुई थी और एक हाथ से रोपित कर रहे थे। मन दा की समझाना, इधरों पुट के इधर लाना। कहने का मतलब, मन को अगर समझाना है तो दुनियादारी से हटा के राम नाम में कुछ देर तो लगाओ, तभी ये पूर्णतः परमपिता परमात्मा में समाएगा, वरना मन किसी के काबू नहीं आता। पलक पलक मनो, आप एक पलक झपकते हैं, ये आसमान ले जा सकता है, और अगली पलक झपकते ही रस्ताल में ले जाएगा, डुबा के रख देगा। मन की स्पीड, मन की गति बड़ी जबरदस्त है। दुनिया में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ख्यालों से आप यूएसए कहीं से कहीं एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। वो यादें जो आपके दिलो दिमाग में बसी हैं,
एक सेकंड में आप वहां पहुंच जाते हैं। सो मन रुक नहीं सकता तो कोई बात नहीं, आत्मा की गति मन से लाखों गुना ज्यादा है। अपनी आत्मा को इतना बलवान बना दो कि मन पीछे छूट जाए और आत्मा परमात्मा के चरण कमलों में जा विराजे। तो यकीन मानो ये मन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी, और वो दिन होगा जब आप बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। कोई गम, कोई चिंता, कोई परेशानी आपके इरादे को डुला नहीं पाएगी। हर समय टेंशन लेके अगर आप राम नाम भी जपते हो तो भी सफलता मिलनी असंभव है। मैं जाप करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मुझे तो राम दिखना चाहिए, मुझे तो उसके दर्शन होने चाहिए, वो तो मेरे से बात करे ही करे, ये संभव नहीं। आप अपने मर्जी के मालिक हैं, तो जिसने सैकड़ों त्रिलोकियां बनाई हैं, क्या उसकी कोई मर्जी नहीं? उसकी मर्जी के अनुसार चलना पड़ेगा तो वो मिलेगा। आपकी मर्जी के अनुसार चल के वो नहीं मिलता। और उसकी मर्जी क्या है? उसकी बनाई औलाद का भला करो, उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करो और उसकी याद में समय लगाओ, ताकि दूसरों का भला करने में आपको मजा आए। और जैसे जैसे भला करते जाओगे, ये सीढ़ियां हैं, मालिक के दर्श दीदार के लायक बनते जाओगे। और कोई तरीका नहीं उसको जल्दी मिलने का। एकमात्र उपाय, एकमात्र तरीका है कि आप लगातार लोगों का भला करिए, बीमारों का इलाज करवाइए, भूखों को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, पेड़ लगाइए, जिससे पता नहीं कितने लोगों के रोगों को आप टाल देंगे। आपको लगता है मैंने एक पेड़ लगाया तो क्या किया, पता नहीं कितने प्रदूषण को वो पेड़ सोख लेगा। और आसपास के वातावरण में रहने वाले लोग जो उन प्रदूषित वातावरण से बीमार हो सकते हैं, सिर्फ आपके एक पेड़ लगाने से वो बीमारी से बच जाएंगे और सारी दुआएं आपकी झोली में आ पड़ेंगी। भला करने के लिए कुछ भी छोटी चीज नहीं, जो जो भला करते जाओगे उसके रिजल्ट 100% आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अंधा रोड पार नहीं कर पा रहा, आपने हाथ पकड़ा उसे पार करवा दिया, तो आपको लगता है छोटा सा काम किया, पर आपको क्या पता हो सकता है उसके कोई चोट लगती, कोई वाहन उससे टकरा जाता और वो चोट से बच गया, आपको दुआएं देगा और सारी दुआएं आपकी झोली में आ जाएंगी। पुराने समय की आपको बात सुनाते हैं। हमारे पूर्वज, फादर, दादाजी, वो लोग कहा करते, जब भी बीज डालते जमीन में, चिड़ी के भाग्यों का, किसी पक्षी के भाग्य का, किसी जानवर के भाग्य का, किसी गरीब के भाग्य का, दीन दुखी के भाग्य का, हे राम बीज पैदा कर देना, मैं जरूर सेवा करूंगा। लगता है छोटी सी बात है यार, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जिसके दिल में, जिसकी भावना ऐसी होती है, मालिक उसे भूखा नहीं छोड़ता। एक छोटा सा उदाहरण, कोई आपके औलाद का भला करे, कोई आपकी औलाद को खाना खिला दे, कोई आपकी औलाद को एक्सीडेंट से बचा दे। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो जिसने आपके बेटे को बचाया पैसे से, शारीरिक तौर पे, यानी कभी भी उसको जरूरत पड़े कि मैं तेरे लिए तैयार हूं भाई, आप जरूर मदद करेंगे। सोचने वाली बात, आपके बेटे को किसी ने बचाया, आप उस पे कितने भी पैसे निशावर कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई अल्लाह वाहिगुरु राम के बच्चे की सेवा करेगा तो क्या वो इंसान से कमजोर है? क्या वो कमी छोड़ेगा उस आदमी को? इसलिए मानस मजदूरी देते हैं, क्या रखे भगवान। मानस मानस से काम लेता है, दिहाड़ी करवाता है, उसकी मजदूरी देता है। और अगर आप भगवान की औलाद का भला करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी झोली ना भरे। लाजमी भरेगा, जरूर भरेगा। पर श्रद्धा, भावना तो होनी चाहिए।
5 रुपए मत्था टेका, गालियां देते जा रहे हो, क्या फायदा? 100 की ठगी मारी, 5 परमात्मा को, राम को दे दिया, ले भगवान तू भी खुश मैं भी खुश। अरे 95 किधर जाएंगे जो ठगी से कमाए? तो ये तरीके हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सही तरीका है 100 की जगह चाहे 10 रुपए कमाए हों और उसमें एक चवन्नी भी किसी के भले पे लगा दी, हम गारंटी देते हैं चवन्नी का फल लाख जितना ना मिले तो कह देना। मेहनत की हो, हक हलाल कड़ा परिश्रम की हो, उसका फल ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भला करो, नेकी करो, पर हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि अपने कर्तव्य निर्वाह ना करो। आपका अपने मां के प्रति कर्तव्य है, अपने बाप के प्रति कर्तव्य है, बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। लेकिन सिर्फ उसी में खोए रहो, यह भी गलत। समय निकाल के मालिक की, प्रभु की सृष्टि की सेवा करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन प्रभु की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार बरसती रहेगी। आज जिसे देखो अपने तक सीमित है, अपने सिवाय उसे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सुखी तो सारी दुनिया सुखी और मैं दुखी तो सारी दुनिया दुखी। ये फार्मूला बनाया हुआ है, बड़ा अजीब लगता है। इतना खुदगर्ज इंसान, इतना स्वार्थी इंसान, अपने सिवाय कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। ये सही नहीं है। अगर आप ये मांगो कि हे प्रभु सारी सृष्टि सुखी रहे और मुझे भी सुख देना, यकीन मानो सुख नहीं तो कम से कम आपको दुख नहीं आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं, दुआ की है, आपने भला मांगा है, किसी का बुरा नहीं सोचा। आत्मा शांत रहेगी। आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी जिसके अंदर होती है, वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। तो इसलिए सबका भला करने की सोचा करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो। परम पिता परमात्मा, वो राम, हर किसी की हर पल हर समय सुनता है, देखता है। जैसे इंसान भावना रखते हैं वैसी उसे खुशी या सजा मिलती है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। झरोका आंख को भी कहते हैं, और झरोके राजा महाराजा बनाते थे। रानियां वहां से देख सकती थी, पर रानियों को कोई नहीं देख सकता था। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। राम अपनी आंखों से ऐसे झरोके में बैठा देख रहा है, वो हमें नहीं दिखता पर हम सब उसको दिखते हैं। हर पल हर क्षण जो आपका समय गुजरता है उसके पास हिसाब किताब है। यहां आप लोगों को बुद्धू बना सकते हैं, पीर फकीर को बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं। लेकिन जब सामने वीडियो ही चल पड़ी, जब सामने लाइव ही हो गया कि और तू मानेगा नहीं, तो धर्मराज कहेगा ये देख, ये तू है, ये तेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल लाइव, वीडियो की तरह नहीं, रियल। वहां रोक के भी कह सकता है ये कौन है भाई, ये फलां है, हजारों लोग गवाह हो जाएंगे। फिर कैसे मुकरेगा? वो जो चुप चुप के गुनाह किए, वो जो किसी को पतला नहीं चलने दिया, वो जो अपने आप में बड़ा बनता हुआ, अक्लमंद बनता हुआ सबको धोखा देता रहा, तब क्या होगा जब सब कुछ सामने हो गया? तो भाई यही सच है, आपका हर क्षण हर पल बेशकीमती है, इसे बर्बाद ना करो। आप क्या चाहते हैं? आज का यूथ, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा शरीर तंदुरुस्त हो, खुशियां मौज मस्ती हो, परिवार सुखी हो। इससे ज्यादा और क्या चाहेगा कोई? पर क्या ये चाहत बोलने से पूरी हो जाएगी? क्या रुपए इकट्ठे करने से पूरी हो जाएगी? जी नहीं। तो ये पूरी होती है आत्म बल लाने से, और आत्म बल मिलता है अल्लाह वाहिगुरु राम के
नाम से। आत्मबल दुकानों पे नहीं खरीदा जाता, बेचा जाता, वो आप सबके अंदर है। सुमरन करते हो, भक्ति करते हो, आत्मबल जागेगा और उसके द्वारा आप यहां वहां दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। और आत्मबल के लिए छोटा सा मंत्र साईं मस्ताना जी, शास्त्राम जी दाता ने हमें बताया है, हमने आजमाया है और 100% रिजल्ट आया है। अगर हमें आ सकता है तो आप भी तो इंसान हैं, आपको क्यों नहीं आता? या तो आप सुमरन नहीं करते, या सेवा नहीं करते, या बचनों की काट करते रहते, बुरे कर्म करते रहते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भक्ति करो, सेवा करो, यकीनन वो पल आएगा जब नजारा आपको नजर आएगा। तो जरूरी उस मंत्र का जाप करना, गुरु मंत्रा, कलमा, मैथ्रोमेटेशन, शब्द नाम, उसका जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी, तभी मालिक की प्राप्ति होगी, तभी मालिक रहमो करम के हकदार आपको बनाएगा। क्यों चाहिए मालिक, क्यों चाहिए उसकी खुशियां? लोग कहते मेरे बच्चे हैं, परिवार है, पैसा है, सब कुछ तो है मेरे पास, मैं क्यों जपूं राम का नाम? वाकई आपके पास सब कुछ है, पर क्या भरोसा है कि आगे भी रहेगा? क्या ऐसा आपके पास कोई जादू है, जादू टोना, कि आने वाला जो दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आप उड़ा दोगे? नहीं ना, नहीं हो सकता। पर ऐसा कुछ है, अगर आप राम का नाम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, आधा आधा घंटा भी जाप करें, 15 मिनट, आधा घंटा, यकीनन आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाते हैं। ऐसा लाखों करोड़ों के साथ हो रहा है। इसलिए चाहिए आपको राम का नाम। आप बाजी हार रहे हैं, जिंदगी की बाजी, काम धंधे में घाटा पड़ना, वो भी बाजी हारना होता है। क्या आपके पास जादू टोना है, हारी बाजी जीत जाओ? जी नहीं, कोई जादू टोना नहीं है। पर हां, अगर राम का नाम जपते हो, आत्मबल बढ़ेगा और हारी हुई बाजी लोग चुटकी में जीत जाया करते हैं। ऐसा संभव है, इसलिए जरूरी है राम का नाम। आपकी आने वाली कुलें, आपका बेटा, आगे पोता, नाती, जो भी आते हैं, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि उनकी लाइफ भी पूरी जिंदगी वो खुश रहेंगे, अमीर, खुशी से माला माल, अंदर से खुशियां, बाहर से खुशियां? नहीं दे सकते। पर हां, अगर राम का नाम जपो, सेवा करो, पर हित परमार्थ करो, हम गारंटी देते हैं आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी गारंटेड खुशियां दे सकते हो। इसलिए चाहिए राम का नाम। आप निरोग रहो, आप खुश रहो, गम दुख दर्द चिंता परेशानियां आपसे दूर रहें। क्या आप पैसे से या किसी और तरीके से ऐसा कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, अगर राम का नाम जपो तो यह संभव है कि आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द सब गलत हो जाएंगे और सुखों से आप माला माल हो जाएंगे। ये इसलिए चाहिए राम का नाम। तो अब गिनाने लगे, सारी रात निकल जाएगी कि राम का नाम क्यों चाहिए। इसलिए छोड़ दीजिए चतुर्चलाकी, होशियारी इस बात से कि राम की जरूरत नहीं है आपको। साइंटिस्ट भी ये तो अब प्रूव कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हां, जो आस्तिक होते हैं उनका आत्मबल बढ़ता है, अदृश्य किरणें आती हैं आसमान से, उनको पावर देती हैं, उनका बिल पावर बढ़ जाता है। और जो नास्तिक होते हैं वो बात बात पे खुदकुशी, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे तुनक मिजाजी, बात बात पे गम चिंता टेंशन में डूबते देखा गया। ऐसा रिसर्च हो चुका है। तो जो राम का नाम वेदों में, पवित्र वेदों में लिखा था, आज साइंस भी मानने लगी है। इसलिए चाहिए राम का नाम। चंद किताबें पढ़ने से आप सारी दुनिया नहीं पढ़ सकते। गुरु साहबान, संत पीर पैगंबर तो कहते हैं आप ट्रक भर भर के ग्रंथ पढ़ लो, अगर अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अमल होना जरूरी है। राम का नाम जपो, मालिक को याद करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते उसकी भक्ति किया करो, मकर चलित्र छोड़ दो।
पाखंडवाद छोड़ दो, सच्चे दिल से सद्भावना रखो सबके लिए, सबका भला मांगते रहो और ईश्वर का नाम जपते रहो। यकीनन ईश्वर आपको खुशियां देगा और अंदर बाहर से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया या ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज उनके पास, तो बेपरवाह जी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा। फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे, तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता, मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे
हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे। हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाड़ी उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहां से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते माता पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था, पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए, सत्संग करते करते, वहाँ नंगे लोग रहते थे। राजस्थान के जोधपुर साइड में कोटड़ा और झाड़ोल तहसील, तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे गुरुसर मोडिया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे, तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए, बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे, वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिता जी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ये है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेपरवाह जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें,
हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद विप्र जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहां झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़ी आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहां से होके चलेंगे। और जब वे जैसे वहां पहुंचे तो बस बड़े खुश। शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई, राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं।